हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रूटीन बताना चाह रही हूँ और उस तरीके से हुआ है कि जैसे हम सामान तो फैला लेते हैं और आज जो है जो काम है वो थोड़ा लेंदी भी होने वाला है और दिखने में ज़्यादा इतना है नहीं है, पर जब आप बैकग्राउंड में जब ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको तो इजी लगता है, पर जो हम पीछे बैकग्राउंड में जो मेहनत करते हैं वो किसी को नहीं दिखता है। तो इसी की वजह से जैसे अभी मैं ना जो मॉर्निंग का काम है वो हमारा मैक्सिमम हो ही चुका है। जो झाड़ू पोछा और जो क्लीनिंग वाला काम है वो तो हो ही चुका है और अभी मुझे बनाना है खाना। और मतलब एक सब्ज़ी तो मॉर्निंग में बन चुकी थी, एक सब्ज़ी मुझे और बनानी है क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी के बगैर तो खाना हमारा जो है वो पूरा अधूरा रहता है। सूखी सब्ज़ी जो है ना वो गले में अटक जाती है एक तरीके से कहा जाए। और बस ये है कि अभी मैंने किया है नाश्ता, क्योंकि देखो थाली भी वहीं रखी है। अभी मैं जाऊंगी अभी किचन में, तो सोच रही हूँ कि अभी मैं किचन में जाऊंगी और फिर वहीं थोड़ा दो तीन जो काम है वो निपटाऊंगी। और अभी मेरे कपड़े भी मतलब धुलने के लिए रह गए हैं क्योंकि मॉर्निंग से मैंने मशीन लगाई है, वो अभी तक घूम रहा है, मतलब घूम रहे हैं, बंद हो रहे, घूम रहा है वो, इसलिए मैं मॉर्निंग में लगा लेती हूँ कि बस मेरा 10 से 10:30 बजे तक मेरा जो कपड़े धोने का काम है वो हो जाए। क्योंकि 10:30 बजे के बाद से फिर मेरा जो काम है खाना पीना बनाने का और एक्स्ट्रा जैसे कुछ और करना होता है। खाना पीना कभी कभी मॉर्निंग में भी बन जाता है, 9 बजे से पहले भी बन जाता है, 10 बजे से पहले भी बन जाता है, जैसा रूटीन होता है वैसा। तो आज ये देखिए मैंने रात के टाइम पे मैंने ये सामान कुछ जमाया था, आपको दिख रहा होगा, देखिए वैसे साफ़ है। ये थोड़ा सा अभी दिवांश को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो टावल अभी यहीं छोड़ दी है और मैं चली गई थी नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता मैंने कर लिया है और थाली भी यहीं है। तो मैं अब इस किचन में जाऊंगी और ये सामान मैंने फैला के रखा था रात के टाइम पे, तो फिर मैंने मतलब जितना थोड़ा मुझसे समेटते बना है वो मैंने समेट लिया था। मुझे और इसको समेटना है क्योंकि मेरी जो अलमारी है ना वो अभी थोड़ी सी तहस महस थी, तो क्योंकि बच्चे हैं सामान इधर उधर रख देते हैं तो और जल्दी जल्दी में सामान ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने रात को कुछ ऐसी अलमारी जमाई है, देखिए। और ये आपने देखा होगा, ये मैंने DIY बनाया है, पास से दिखाती हूँ, ये कुछ DIY बनाया है। तो और यहाँ मैंने जो मेरी डेली वेयर की जो ग्रीन साड़ी हैं वो मैंने इधर कर दी हैं और ये मतलब फोल्ड करके मैंने इसको वो कर दिया। तो मैंने बस इतना जमा पाया है, ऊपर मेरे सब छोटे बड़े जो पर्स हैं, मतलब हैंकी वो हैंड बैग जो होता है ना वो जैसे कंधे पर टांगते हैं लंबे वाले, वो मैंने रखे हैं। वो जो हैंड बैग है काउच टाइप में, तो वो मेरे मतलब अलग से रखे हुए हैं, तो वो मैंने जमा लिए हैं। और बच्चों के हैं वो भी मैंने जमा ही लिए हैं। और ये ड्रॉज थी तो वो भी आपने देखी थी, मैंने जमा दी थी पहले से ही, तो वो मैं ना थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा कुछ, कुछ कुछ जो सामान है ना वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है। तो मैंने इतना जमा लिया है और ये इतना जमाने के बाद मतलब ऐसा ठसाठस भरा हुआ था, तो मैंने क्लीन करने के बाद ये सब सामान जो है वो पूरा निकाल लिया है। अब देखती हूँ इसको मेरे को कहाँ जमाना है, किस तरीके से रखना है, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं देखती हूँ कहाँ रखना है इसको। तो ये मैं करूँगी बाद में, बाद में कब, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक अपना जो काम है वो हो जाएगा। मुझे किचन साफ़ करनी है, कपड़े भी धो के आना है, उसके बाद मतलब चलते चलते हो जाएगा, तो ये भी मैं धीरे धीरे बीच बीच में कर लूँगी। तो चलते हैं, इसको थाली को लेके जाती हूँ मैं अपने किचन में। और किचन में भी अभी मतलब दाल रखनी है, सब्ज़ी रखनी है, मॉर्निंग में सब्ज़ी बन गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, देखिए अभी नाश्ता बनाया था मैंने, तो इस तरीके से किचन हो गया, तो इसको भी संभाल देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, तो किचन साफ़ करने का टर्न हो चुका है और मैंने नाश्ता अभी ही किया है क्योंकि फिर मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी तो फिर वो मेरा 1:30 बजे के आसपास ही मेरा सीधा खाना ही होगा। सीधा 1:30 बजे ही कहाँ से, डायरेक्ट मेरा 2:30 बजे खाना होगा।
क्योंकि मतलब अभी तो मैं देवांश को लेके ही आई हूँ और तुरंत मैं इसको साफ़ करने लग जाती तो फिर खाना बनाने का भी टाइम आ जाता। तो मैक्सिमम तो आपको मतलब खाना बनाने के लिए आधा घंटा तो चाहिए ही रहता है। आप कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं या रसीली सब्जी बनाते हैं तो आपको मतलब आधा घंटा तो मैक्सिमम चाहिए रहता है। तो फिर बस मैं नाश्ता करने इसलिए बैठ गई थी क्यों लेट हो जाएगा, और क्योंकि शेड्यूल हमारा बहुत मतलब चेंज भी हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसके पहले मतलब हम थोड़ा सा समय बचा के हम अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर काम तो होना ही है, ऐसा है नहीं कि काम लेट हो जाएगा, पर पहले सबसे पहले हम नाश्ता कर लें और साफ़ सफाई क्लीनिंग जो होती है हमारी किचन की वो तो हो ही जाएगी। पर यह है कि सब चीज़ों को जो है ढक के अपना काम करिए, क्योंकि ढकने से भी हमारा जो मतलब कभी कभी मच्छर मक्खियाँ लगती हैं तो उससे हमारी जो बचत होती है। फिर आप सबसे पहले काम अपना कर लो और खाना पीना कर लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो अब मेरा नाश्ता भी हो चुका है और देखिए क्लीन भी हो गया है किचन, तो अब थोड़ा अच्छा लगेगा काम करने में। और बस यह है कि रूम थोड़ा सा अरेंज करने का रह जाएगा, तो वो तो मैं शाम तक भी जैसे नहीं भी हो पाएगा दोपहर के टाइम पे, तो मैं शाम को टाइम निकाल के अपना काम कर लूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। क्योंकि 1:30 बजे तक तो पापा कभी कभी आते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो उनको हाथों हाथ सब्जी खाना सब देना पड़ता है। और मतलब ये भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि मतलब रख के हम रोटी रख दें हॉट पॉट पे, तो मतलब ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि सेक के सीधे थाली में जाना चाहिए। तो ये हमारा जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मेरा ये रूटीन रहा है। उससे पहले मम्मी का भी रूटीन यही रहा है कि जब पापा आते हैं तभी रोटी सेकी जाती है। तो बस ये है आटा लगा के रख देते हैं, जब जैसे अभी हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए रोटी सेक देंगे, बच्चे आएंगे तो उनके लिए रोटी सेक देंगे। तो इसी से क्या है थोड़ा बहुत जो हमारा किचन है तो मतलब इधर उधर हो जाता है। पर 4 रोटियां सेकते हैं फिर साफ़ कर लेते हैं, तो उतना साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए साथ साथ में आपसे बात करते करते मेरा कपड़े भी धुल गए हैं और मैं उसके लिए ड्राई मशीन में भी डाल दूंगी, सूख जाएंगे। तो मशीन में ही थोड़ा मेरा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मशीन थोड़ी सी मतलब जाने आने जाने में ही मेरा टाइम लग जाता है। क्योंकि एक सीटी तो लगती ही नहीं है, और एक बार घुमाते हैं तो 2 बार घूमती है फिर बंद हो जाती है। तो इसी की जो परेशानी है वो मतलब अब थोड़ा सॉल्व होने वाली है, तो वो भी आपको बाद में मिलेगा ब्लॉग में, आगे वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद अब आती है सबके खाने पीने सबके होने के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद, और दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। देवांश को अंश को भी लेके आ गई हूँ और देवांश को भी छोड़ के आ गई थी और उसको भी लेके आ गई हूँ। तो अब जो टाइम मिला है वो मेरे लिए है, मतलब है तो मेरे लिए मेरा ही काम है, क्योंकि मुझे अपनी अलमारी है वो अरेंज करनी थी। कपड़े तो मैंने बाहर निकाल दिए थे, तो वो भी हमको अरेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से शाम हो गया था, कपड़े ऐसे की ऐसे ही रखे हुए थे। तो बस यहाँ मैं हाथों हाथ सबको अलग अलग कंबाइन करके सबकी तय लगा के रख दूँगी। और ये सब साड़ियाँ हैं पहले से तय करी हुई थी, पर यह है कि वो ठसाठस भर दिए थे कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से मैं अरेंज कर नहीं पा रही थी। तो आज मुझे मौका मिला है सब चीज़ अरेंज करने का। तो मैंने टॉवल अलग रख दी हैं, लेगिस अलग रख दी है, साड़ियाँ अलग रख दी है, ब्लाउज अलग रख दिए हैं, बच्चों के कपड़े अलग रख दिए हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि हमें अलग अलग कैबिन में रखना है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, और कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना घर स्वच्छ रखिएगा। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए।